जय श्री राधे कृष्णा। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल, जो पास करने की जो बात कही जा रही है और उस पर मोहर पूरी तरीके से लगने की तैयारी चल रही है। लेकिन उस संशोधन बिल को जिस तरीके से ये हो रहा है कि ये पास नहीं होने देंगे, उस पर पश्चिम बंगाल के AIMIM के जो अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी ने इतना बड़ा जो दावा ठोका है कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उससे पहले भी उन्होंने महाकुंभ और दिल्ली के एयरपोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताई थी, जो 55 बीघा जमीन में थी महाकुंभ की। तो सर, इसमें आपकी क्या राय है? आप हमको विस्तार से समझाइए सभी को। देखिए, राय की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। राय की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि एक फार्मूला है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है। पाकिस्तान का निर्माण भी सिर्फ इसलिए किया गया था कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, इसको फतेह करना है। इसलिए ये तो आप कोई राय और ना राय की बात कह नहीं सकते कि भाई इस पर हमारा क्या विचार है। विचार उनका है और कन्फर्म है। अब वो कितना समय लेंगे, कितने समय पर कैसे दावा करते हैं, कभी-कभी उनके उद्गार बाहर आ जाते हैं, कभी-कभी वो इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं। जब वो ये मानकर चलते हैं कि मुगलिया सल्तनत यहाँ पर रही और लगभग 600 से 700 वर्ष तक मुसलमानों ने भारत पर शासन किया, तो ये सारा भारत हमारा है। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, पहाड़ भी हमारे हैं, समुद्र भी हमारा है। और ये जो जब गंगा, जमुना, पहाड़, समुद्र, प्लेन, बंजर सब उनका ही है, ये मानकर चलते हैं कि उनका है, तो फिर इसमें कहाँ गुंजाइश रह जाती है कुछ सोचने की, कुछ समझने की। ये तो सीधी-सी बात है कि उनका मानना है कि भई ये जो कुंभ कर रहे हो ये भी हमारा ही है। बस इतनी सी बात है कि काफ़िरों का शासन हिंदुस्तान पर हो गया है, उनका मानना है। और काफ़िरों के शासन के टाइम पर बस इतना सा विचार रह जाता है कि कैसे हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से कब्जा किया जाए और क्या क्या तरीका अपनाया जाए। इसलिए उनके पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नेहरू जी दे गए हैं और वो इंस्ट्रूमेंट है वक्फ। अब वक्फ का बोर्ड बना दिया गया, वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिए गए, वक्फ बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी हो गई, सरकार के ऊपर बैठ गई, संविधान से ऊपर बैठ गई। ये सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में आईं, वो मुझे लगता है कि हमारे देश में इस समय परिणति उसकी दिखाई दे रही है। अब वो ईडन गार्डन पर अगर क्लेम कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। वो अगर लाल किले पर क्लेम कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। वो तो सारे हिंदुस्तान पर क्लेम कर रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों का है। अब ये जो सारा हिंदुस्तान पूर्वजों का है, ये वो कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो खुद मुसलमान कैसे बने। वो तो हिंदू ही थे, वो मुसलमान बने। उन्होंने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन अब तलवार की दम पर सलवार पहनी थी या फिर प्रलोभन में टोपी लगाई थी या कुछ और मामला था। फादर और चादर कैसे भारत में आए? कोई बाहर से तो है नहीं, ना फादर है ना चादर है। ये फादर चादर दोनों ही हिंदुस्तान के अंदर के अपने ही प्रोडक्ट हैं, अपने पूर्वजों की ही संतान हैं। और उन संतान होने के नाते चूंकि भटक गए हैं, भटकती आत्माएं कुछ भी कहीं भी मुंह मार देती हैं, कहीं भी क्लेम कर देती हैं। अब जब मुसलमान तो शासन तो खत्म हो गया, फादर का शासन भी खत्म हो गया, यानी कि ईसाई शासन भी खत्म हो गया, लेकिन उनके जो लखते जिगर नीचे निकल पड़े थे, बह गए थे, कहीं रह गए थे, वो आज क्लेम करते हैं कि भैया हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं और हमें ये प्रॉपर्टियां मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान हमारा होना चाहिए। ये नाकाम विचार सदैव से उनके रहे। पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद अभी तक वही चल रहा है। तो क्या उसका सलूशन है, ये समझ में नहीं आता। ये तब तक सॉल्व नहीं होने वाला जब तक घर वापसी पूर्ण रूप से ये लोग कर नहीं लेते और उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं आ जाता कि एक ही पूर्वज के संतान हैं। भटकती आत्माएं वापस अपने घर वापस आए, ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो उनका विचार पूर्ण रूप से यही है कि हिंदुस्तान उनका है। जी। शाहीन बाग 2 बनाने की बात कर रहे हैं कि शाहीन बाग 2 बनाएंगे। उसमें जो राशिद अल्वी यानी कांग्रेस नेता है, उन्होंने ये बात कही है कि इसमें एलर्जी क्या है बीजेपी वालों को, कि किसान आंदोलन की तरह ही वो पूरे भारत में अब सड़क पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या है ये सब उनका? देखिए, राशिद अल्वी जो कह रहे हैं वो तो वही बात कह रहे हैं जो सोनिया गांधी कभी कह रही थी।
क्योंकि सीएए के प्रोटेस्ट के समय पर भी कांग्रेस ही उनका नेतृत्व कर रही थी। सलमान खुर्शीद उनके कार्यक्रमों में जा रहे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके कार्यक्रमों में जा रहे थे, और ये तक राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को ये मार दो, वो मार दो, और पता नहीं क्या-क्या, और जूता चप्पल की बात कर डाली थी। ये सब बातें करके उन्होंने एक पार्टिकुलर वर्ग को ये मैसेज दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आ जाओ। फिर वो जब ये सब कुछ हुआ तो ये लोग उनके साथ खड़े दिखाई पड़े। तो आज भी अगर कोई ये कह रहा है कि हम शाहीन बाग की तरह देश को जाम कर देंगे और शाहीन बाग बना देंगे तो कांग्रेस साथ ना दे, ये तो असंभव की बात लगती है। समाजवादी पार्टी देश की साथ ना दे, ये तो असंभव बात लगती है। आरजेडी साथ ना दे, ये तो बड़े आश्चर्य की बातें हैं कि ये लोग साथ ना दें, या केजरीवाल साथ ना दें। तो ये तो उनके साथी हैं, जो साथी जो वो खुद नहीं कर सकते बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, वो लोगों को भड़का कर करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन क्यों ला रहे हो? भैया, वक्फ ने जो गलत किया है उसको सही कौन करेगा? किसी ने किसी को अपराध कर दिया और आप कहते हो उनको जेल क्यों भेज रहे हो? किसी ने किसी की हत्या कर दी और आप कहते हो कि उसके ऊपर मुकदमा क्यों चला रहे हो? आप उसको सही क्यों करवा रहे हो? तो ये जो सही क्यों करवा रहे हो, इस तरह की बातें करना उनके स्वभाव में है। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि देश में जो अब वातावरण बदला है, देश में जो जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पूरा विश्व देश को कौतूहल भरी नज़रों से देख रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत कुछ है उनको रास्ता दिखाएगा, वो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती। इनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि मुगलिया सल्तनत के समय पर कैसा था, और इनका विचार सिर्फ ये है कि अंग्रेजी सरकार के समय कैसा था, इसलिए ये उनकी ही तारीफों में कसीदे गढ़ते रहते हैं और ये उन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान में अगर हम शासन मेरा आएगा तो ऐसे ही आ सकता है कि हिंदुस्तान पहले डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टर्ब होने के बाद लाखों लोग हताहत हों, हताहत जब होंगे तो फिर हम सत्ता में आ सकते हैं। अब ये जो उनका विचार है, इस विचार को ध्यान में रखते हुए राशिद अल्वी का स्टेटमेंट आ गया, कोई नई बात नहीं है। अभी तो सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आएगा, खड़गे का स्टेटमेंट आएगा, राहुल बाबा का स्टेटमेंट आएगा, प्रियंका वांका का स्टेटमेंट आएगा, अभी बहुत सारे स्टेटमेंट आने बाकी हैं। और जब जब ये लोग ये सब कुछ करके खड़ा कर लेंगे और लगेगा उनको कि अब इसमें घी डालने की ज़रूरत है, तो वो तेल और घी, और बल्कि घी तो तब भी थोड़ा स्लो पकड़ता है, पेट्रोल डालने का काम भी वो कर सकता है। जी। तो वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो गया तो क्या वाकई में इनकी सारी दादागिरी निकल जाएगी? नहीं, नहीं, दादागिरी तो वैसे ही निकल गई है, क्योंकि सरकारें देश में बदल चुकी हैं और देश में जो इनके इल्लीगल जो धंधे चल रहे थे वो सारे वैसे ही बंद हो चुके हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं वक्फ संशोधन बिल आने की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, वक्फ संशोधन बिल तो इसलिए आ रहा है कि भई जो चीज़ें तुमने लाखों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन तुमने जो वक्फों के नाम चढ़ा दिए, इसको वापस लाया जाए। इसको सही से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और जो गलत कर दिया गया है, सरकारी ज़मीनें हैं, प्राइवेट ज़मीनें हैं, लोगों की ज़मीनों पर मिट्टी डालकर और इसको बड़ा कर दिया और कहा कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये सब मुझे लगता है कि ये उनकी साजिशें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए इनको बड़ा तकलीफ़ हो रही है कि 70 साल में जो कुछ बनाकर रखा, 70 साल में जो षड्यंत्र करके रखे, और कांग्रेस के समय पर उनके षड्यंत्र जो सफल हुए, वो आज जो सरकार बैठ गई है, वो उसको ख़त्म करने पर तुली हुई है और सब सही कर देंगे, ऐसा विचार रखकर वो संशोधन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनका विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ के माध्यम से हम पूरा हिंदुस्तान लेना चाहते थे, तुमने जो हम ले चुके हैं 70 साल में, वो भी वापस करने की बात कर रहे हो, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। जी। जी। तो सर, जो ये ममता सरकार के मंत्री सैफुल्लाह हैं चौधरी, उन्होंने भी इस पर दावा ठोका है कि क्रिकेट जो स्टेडियम जो इतना पुराना, जिसमें सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच हुआ था, और उस ईडन गार्डन पर वो भी बोल रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी, और इस पर भी उन्होंने भी कहा है कि दावा ठोका है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए, अब वक्फ की प्रॉपर्टी है ऐसा दावा तो वो पूरे हिंदुस्तान को ही वक्फ का घोषित कर जी। रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है। मैं कहता हूँ कि 47 में जो पाकिस्तान बना था वो तो वक्फ की बिहाफ पर ही दिया गया था ना। वो ऐसा तो नहीं है कि वो खुशी में दे दिया गया था, वो तो वक्फ के बिहाफ पर दिया गया था। इसलिए अब ईडन गार्डन का कोई पुराना इतिहास रहा होगा, मैं मानता हूँ पुराना इतिहास रहा होगा, और सबसे पुराना इतिहास तो ये है कि मुगल हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे, एक-एक इंच ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। तो वो एक-एक इंच ज़मीन क्या वक्फ मानी जाएगी?
ये तो सब फालतू की बातें हैं। शासन बदलता है, पद्धति बदलती है, सिस्टम बदलता है और वो बदलाव के साथ भूमियों के मैनेजमेंट का तरीका भी बदलता है। अब कभी रहा होगा 500 साल पहले, 1000 साल पहले कुछ लाल किला जहाँ शाहजहाँ रहता था, लेकिन आज तो सरकार बदल गई है ना, वो सरकार है वहाँ पर। इसलिए ईडन गार्डन का भी वहाँ जो कोलकाता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था उसका था, या इम्प्रूवमेंट अथॉरिटी, एडवाइजरी अथॉरिटी थी, वो उसको पेमेंट दिया करती थी, वक्फ के बिहाफ पर था। ये सब फालतू की बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं होता, इनका कोई जनाधार नहीं। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं साहब हमें ब्रिटिश समय पे छोड़ दीजिए, मुगलों के समय पर ये सर्टिफिकेट मिला था कि हम यहाँ के राजा हैं, और वो मुगलों का सर्टिफिकेट ही फाइनल सर्टिफिकेट है। क्या मतलब होता है जब मुगल नहीं रहे, उनके घर वाले आज रिक्शे चलाते घूम रहे हैं, तो क्या मतलब है कि वो सर्टिफिकेट दे गए थे इसलिए हम यहाँ के राजा हैं, वहाँ के राजा हैं, हमारी ये ज़मीन है, वो ज़मीन है। भाई सरकार बदलती है, सरकार नए सिरे से उसका करिकुलम बनाती है, सरकार सरकार की कानून की व्यवस्था है, कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम करता है। इसलिए आज जो कानून है वो आज के संविधान के अनुरूप नहीं है तो बात समझते हैं, लेकिन अगर वो संविधान के अनुरूप है तो ये बातें फालतू की हैं कि 5000 साल पहले हमारा ऐसा होता था और 1500 साल पहले हमारा ऐसा ऐसा होता था और 500 साल पहले पे बैठे हुए थे लुटेरे यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसलिए लुटेरों को लुटवाते रहिए। ये कोई मतलब नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। जी सर, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।